नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रही हैं। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए गठित सर्वदलीय शिष्टमंडल में से श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला समूह आज से विदेश दौरे पर। यूएई, कांगो और लाइबेरिया में रखेगा भारत की बात। वक्फ कानून पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई ने कहा अंतरिम राहत के लिए मजबूत होना चाहिए केस। आज केंद्र सरकार का पक्ष सुनेगी सर्वोच्च अदालत। प्रवासियों के निर्वासन पर फिर घिरे अमेरिकी राष्ट्रपति। संघीय अदालत ने कहा प्रवासियों को दक्षिण सूडान भेजकर ट्रंप प्रशासन ने अदालती आदेश का किया उल्लंघन। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में एड्रियन कर्माकर ने रजत पदक से खोला खाता। 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में अपने पहले ही विश्व कप में किया कमाल। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में अगले 4 दिन भारी बारिश और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट। असम में भी भारी वर्षा की चेतावनी। उत्तर भारत को अब भी भीषण गर्मी से राहत का इंतजार। तो पाकिस्तान के झूठ को दुनिया के सामने उजागर करने के लिए भारतीय सांसदों का बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल आज से विदेश यात्रा पर रवाना होगा। केंद्र सरकार की पहल पर गठित 7 प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं। इनमें से 3 प्रतिनिधिमंडल के सांसदों को कल विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ब्रीफ किया। विदेश सचिव ने जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे और डीएमके सांसद करीमोई की अगुवाई वाले दल को ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की करतूतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अब आज शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला ग्रुप संयुक्त अरब अमीरात जाएगा। फिर 24 मई को कांगो, 28 मई को सिएरा लियोन और अंत में 31 मई को लाइबेरिया में भारत की बात रखेगा। और सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ कानून पर फिर से सुनवाई होगी। अदालत में इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। मामले में पीठ आज केंद्र सरकार का पक्ष सुनेगी। कल मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने कहा कि इस कानून पर रोक लगाने के लिए मजबूत मामला पेश करना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संसद द्वारा पारित कानूनों में तब तक अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि उनमें स्पष्ट रूप से असंवैधानिकता साबित न हो जाए। याचिकाकर्ताओं ने शुरुआती दलीलों में अदालत से नए प्रावधानों के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने का आग्रह किया। उनका तर्क है कि कानून मौलिक धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि सुनवाई को 3 चिन्हित मुद्दों तक सीमित रखा जाए। इन मुद्दों में अदालत द्वारा वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने का अधिकार भी शामिल है। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि उनकी आपत्ति पूरे कानून पर है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास दूसरे मुद्दों पर जवाब नहीं है, लेकिन नए मुद्दे उठाना कोर्ट के साथ सही नहीं है। कपिल सिब्बल ने यह भी दावा किया कि नए कानून में पुरातात्विक इमारतों का वक्फ का दर्जा खत्म हो जाएगा। वहां लोग धार्मिक गतिविधि नहीं कर सकेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे गलत बताया। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज गोवा में मुरगांव बंदरगाह का दौरा करेंगे और बंदरगाह की नई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुरगांव बंदरगाह प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत करेंगे। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति मुरगांव बंदरगाह पर तटरक्षक पोत पर भारतीय तटरक्षक बल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगे।
मौसम विभाग ने मुंबई और कोंकण क्षेत्र में अगले 4 दिन तक गरज के साथ तेज आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रायगढ़, नासिक और पुणे सहित महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों के लिए अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा जैसे तटीय क्षेत्रों के साथ ही गुजरात के राजकोट, जूनागढ़, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, अमरेली, वलसाड, डांग में भी मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के बांकुरा, झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर में भी तेज बारिश के साथ साथ बिजली गिरने और तूफानी हवा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना बताई गई है। भारतीय रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चंद्रपुर जिले में चांदा फोर्ट रेलवे स्टेशन के विकास और आधुनिकीकरण का पहला चरण पूरा हो गया है। इस स्टेशन का उद्घाटन 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। चांदा फोर्ट स्टेशन पर यात्रियों के लिए कई नई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। एक नया 12 मीटर चौड़ा कवर्ड ओवर प्लेटफॉर्म बनाया गया है। सभी प्लेटफॉर्मों को रैंप की सहायता से जोड़ा गया है। इनमें यात्रियों के लिए अलग आगमन और प्रस्थान प्रवेश द्वार, पार्किंग क्षेत्र, पारंपरिक वास्तुशिल्प, सजावट, वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित प्रतीक्षा कक्ष, विकलांग यात्रियों के लिए विशेष शौचालय, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड और कोच मार्गदर्शन प्रणाली जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। अमेरिका में प्रवासियों के निर्वासन पर ट्रंप प्रशासन पर कई आरोप लग रहे हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने कई प्रवासियों को दक्षिण सूडान में निर्वासित करके न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है। अदालत ने कहा कि प्रवासियों की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं की। इससे पहले अमेरिका ने सख्त फैसला लेते हुए दक्षिण सूडान के सभी वीजा रद्द कर दिए थे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने दक्षिण सूडान की सरकार पर अमेरिका का फायदा उठाने का आरोप लगाया। और खेल की खबरों में एड्रियन कर्माकर ने जर्मनी के सुहल में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में 50 मीटर राइफल प्रोन पुरुष जूनियर इवेंट में पदार्पण करते हुए रजत पदक जीतकर देश का खाता खोला। ये मुकाबला मंगलवार को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट सेंटर रेंज पर शुरू हुआ। 20 साल के एड्रियन ने 60 शॉट्स में कुल 626.7 अंक हासिल किए और स्वर्ण पदक से मात्र 0.3 अंक से चूक गए। स्वर्ण पदक स्वीडन के जैस्पर जोहानसन ने जीता। राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में अपने अभियान का अंत जीत के साथ किया। मंगलवार को दिल्ली में खेले गए मुकाबले में राजस्थान ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। मैच में टॉस राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने जीता और CSK को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया। पहले बैटिंग करते हुए CSK की टीम ने इस मैच में 187 रन बोर्ड लगाए। जवाब में राजस्थान ने 18वें ओवर में 4 विकेट खोकर 188 रन बनाकर हासिल कर लिया। राजस्थान की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने 33 गेंदों पर 57 रन बनाए। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर दिल्ली कैपिटल्स ये मैच हारती है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। वहीं अगर वो हारती है तो उन्हें अपना आखिरी मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ हर हाल में जीतना होगा और उम्मीद करनी होगी कि दिल्ली कैपिटल्स भी पंजाब किंग्स से हार जाए। इसके साथ ही लखनऊ भी अपने बचे हुए 3 में से कम 1 मैच हारे। इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति और मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।